स्टार्ट कर दिया मैंने, तो वो तो कटिंग कर लूँगा, है ना। नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश विश्वकर्मा। आज हमारे कौन सा गांव पड़ता है बाबू जी? ये नए गांव के आगे चिखली गांव के बीच के अंदर है जी। तो यहाँ पर बाबूजी की समस्या देखने में आई कि यहाँ पर इन्होंने जो इनकी खुद की जो जमीन थी, पक्की जमीन जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री वाली जमीन, जो खेती के किसानी के अंतर्गत आती है, तो 26 नंबर जो बटांकन होता है वो जमीन बेची है। तो 27 नंबर इनकी पैतृक भूमि जहाँ पर करीबन 100 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं। बकायदा यहाँ पे जो इसका जो दंड भरते हैं सरकार को कि ये लोग मतलब खेती करके कमाते खाते हैं, तो इनके द्वारा जो जमीन बेची है वो सामने वाली पार्टियों द्वारा कल इनके खंभे भी गिरा दिए गए थे। अच्छा क्या हो बाबूजी, बताइए थोड़ा। सर मेरे 4-5 हजार रुपये लगे सर, खंभे लगाए मैंने सर। जी जी। 4-5 हजार रुपये लगा के मजदूर करके खंभे लगाए सर। जी जी। और वो आए और पूछा नहीं, और उनने खंभे तोड़ ताड़ दिए सर मेरे। और मेरा एक ही बेटा था, 2020 के अंदर सर शांत हो चुका है। जी जी। और हम 2 मेंबर है, 2 बुड्ढा बुड्ढी, और हमारी जमीन को छुड़ाना चाहते हैं सर। हम इससे पेट पालन कर रहे हैं सर। जी जी। तो आप मेरी मदद करिए सर, आपसे मेरा निवेदन है आग्रह। और नहीं तो आए तो आपने थोड़ा वाकया बताइए कि आपने जमीन कब बेची थी और कौन सी जमीन बेची थी आपने? सर ये 26 की जमीन बिकी थी, 2023 में बिकी थी, 2023 के अंदर। जी। अच्छा, और ये जमीन कौन सी है? ये 27 की जमीन है सर। इसमें ये शासकीय भूमि है और आप लोग पुश्तैनी खेती करते आ रहे थे जिससे आप आपका परिवार का भरण पोषण कर सकते थे सर। तो अभी आपने खंभे कब गड़वाए थे? ये सर मैंने अभी 2-3 दिन से गड़वा रहा हूँ खंभे मेरे। तो अच्छा, कल क्या हुआ? कल का क्या घटनाक्रम हुआ, बताइए थोड़ा। कल सर ये आए और मैं यहाँ काम चल रहा था, तार फेंसिंग चल रही थी मेरी। जी जी। मैंने इनको बोला कि भैया अपन थाने पे, जी जी, अपन थाने पे अपना जी जी, बात बैठ के बात करें, तुम मेरे खंभे मत तोड़ो। जी जी। तो इन्होंने सारा मेरे खंभे तोड़ दिए और मेरे को धमकी दी और बोल रहे हैं कि गाड़ी से बांध के ले जाऊंगा। तू बलाई, तूने कैसी जमीन, हमारी जमीन को कैसे ले ली तूने? वो बलाई करके मैं गाड़ी से बांध के ले, मतलब आपको जाते गए तो बातों में संबोधित किया गया? हाँ, तो बोला बलाई तेरे को उठा के ले जाएंगे और तेरे को या तो गोली मार दूंगा। तो सर मैं ये लोग क्यों कब्जा करने आ रहे जमीन पे? कारण क्या है इसका? जो आपके यहाँ पर आप 100 सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो जो कब्जा करने का क्या प्रयोजन है उन लोगों का? कब्जा करने का उनका यह प्रावधान है कि 2 एकड़ जमीन हमारे बहू के नाम से थी जी। वो 2 एकड़ उसने उसकी बेच दी जी। अब उसने इसकी जो कब्जे की जो हमारी जो सरकारी जमीन वो थोड़ी बेच सकती है सर। जी जी। हाँ, वो शासकीय भूमि किसी का अधिकार भी नहीं है सर। जी जी। तो सर हम तो इसमें खेती करके खा पी रहे हैं और हमारा पेट भर रहे थे 2 मेंबर। जी जी। अब मैं उसमें चक्कर क्या हुआ कि सर मेरा बेटा भी चला गया और मेरा सब यहाँ बिगड़ गया, मेरा मकान जल गया। जी जी। बहुत सारी बात है सर, मेरे पास कागज भी है सर। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? सर मेरे से आप प्रशासन से ये निवेदन है कि मेरी ये 2 एकड़ जमीन जो है ये मेरे को खाने कमाने के लिए, पेट भरने के लिए बुढ़ापे में चाहिए सर। और मेरे को कोई भी आवेगा सर। मेरी आपने कहीं शिकायत की है जो आपके दीवार तोड़ी गई है, जो आपने बाउंड्री करी थी? सर शिकायत तो थाने पे जाके करी थी सर कि मेरी बाउंड्री तोड़ी, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बोला आपके कागज ले आना। जी जी। तो सर मेरे कागज भी मैं बता दूंगा इनको, प्रशासन को। और मैं लीगल काम, गलत काम नहीं कर रहा सर। 100 साल पुराना। आपका नाम बाबू जी? मेरा नाम मनोहर राठौर सर। और जमीन किसके नाम पे? अभी जो देखा जाए तो शासकीय रिकॉर्ड में किसके नाम पे रही है? ये रिकॉर्ड में सर मेरे नाम, आपके नाम पे ना? जी जी। आप लोग इसमें खेती किसानी करते आ रहे हैं? अभी गेहूँ बोना थे सर इसके अंदर, गेहूँ तो वो लपड़े से गेहूँ मेरे बुआ नहीं पाए सर। जी जी। मैंने पटवारी जी, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में किसानों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर एक पीड़ित किसान परिवार जो कि बुजुर्ग भी है और इनकी जो 100 सालों से खेती करते आ रहे हैं, उस खेती पर दबंगों द्वारा मतलब इनकी बाउंड्री तोड़ दी है। तो कल भी थाने में परेशान हुए हैं, तो इसलिए हम जानकारी लेकर और अवगत कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। राजेश विश्वकर्मा से बचा लीजिए सर।